दिल्ली विधानसभा के साथ ही कर दी गई है। तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा इसके साथ कर दी गई है। तो दिल्ली में चुनावों की तारीखों की घोषणा अब की जा चुकी है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल दिल्ली के अंदर बज चुका है, हो चुका है शंखनाद दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही कितने उम्मीदवार हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और साथ ही अगर राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो पूरी तैयारी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लगातार की जा रही है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। अभी तक कितने उम्मीदवारों का ऐलान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया वो आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ ही इस बार इन 70 विधानसभा सीटों में से कौन कौन सी हॉट सीट है वो उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली ये हॉट सीट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा है और इसके साथ ही कालकाजी सीट जो है वो भी इस बार काफी हॉट सीट मानी जा रही है। आतिशी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं अगली सीट पटपड़गंज जहां से अवध ओझा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इससे पहले मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर अगली सीट की बात करें तो बिस्वासन सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जंगपुरा सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने इस बार मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने तरविंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। गांधीनगर सीट ये भी काफी मायने है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को इस बार टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस सीट पर कोई ऐलान नहीं किया गया। तो ये टोटल हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक 28 सीटों पर आम आदमी 28 अगर 2013 की हम बात करें तो 2013 के जो नतीजे आए थे चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी ने उस दौरान 28 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई। लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। और कुल मिलाकर देखिए तो जब 2013 में नतीजे आए थे तो उसके बाद में सबसे बड़ी पार्टी बेशक भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिलकर और उस दौरान कहीं ना कहीं हमने देखा कि चुनाव में नजर आए और सरकार बनाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर के। हालांकि उसके बाद में सत्ता में आने के बाद में वो जो सरकार थी मात्र 49 दिन ही चल पाई और 49 दिनों के बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया था। और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में अगला चुनाव हुआ साल 2015 में, जहां पर आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें हासिल हुई हैं, 67 सीटें मिली थी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर कमल खिलाया और वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी उस दौरान। तो ये तो रहे 2015 के नतीजे। लेकिन साथ ही अगर 2020 की बात करें तो 2020 के आंकड़े में आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे कि कुछ सीटें डाउन गई है, 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा था वो बढ़ा 5 सीटों से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 सीटों पर थी और उसके बाद 8 सीटों पर कमल खिलाया। लेकिन वहीं कांग्रेस का खाता भी 2020 में नहीं खुला और ऐसे में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद ही खास और दिलचस्प होने जा रहा है और वाकई नजर लगातार बनी रहेगी। इसके साथ ही वोट परसेंटेज पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, कितने प्रतिशत मतदान पहले हो चुके हैं और किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान मिला था उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो साल 2013 में 65.63% मतदान दर्ज किया गया था, 2015 में 67.12% मतदान हुआ और 2020 में 62.55% मतदान दर्ज किया गया, यानी कि मतदान जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम होता नजर आया। इसके अलावा 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 34.12% मतदान मिला था, 2015 में भाजपा को मिला 32.78% और 2020 में 40.57%। लेकिन इसके साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का वोटिंग भी आपको बता दें कि कितना वोटिंग प्रतिशत इनको मिला है। कांग्रेस का भी हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही मुकेश शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकेश, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों का और अब 5 तारीख होगी जब 70 के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद में 8 तारीख का बेसब्री से इंतजार।
बिल्कुल कृतिका, चुनाव आयोग ने आज इन तारीखों का ऐलान करके एक बार फिर से जो है सरगर्मी बढ़ा दी है। यानी राजनीतिक पटल पर देखे तो हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में सर्दी का पारा हुआ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठंडक बढ़ रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में देखे तो गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जीत के यहाँ पर आस लगाए बैठे हैं। और जिस तरह से 70 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होगा तो सभी पार्टियां, जो सभी बड़े दल हैं, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए, वो लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं भाजपा ने 29 लोगों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दिया और कई सीटों पर तो बहुत शानदार टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इस बार जो है वो विधायक की सीट पर उतारा, उससे कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है। अगर आप कालका जी सीट पर देखें तो आतिशी के सामने यहाँ पर रमेश बिदुड़ी होंगे और साथ में कांग्रेस की अलका लांबा होंगी। यानी इन तीनों के बीच एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप देखें तो किशन गहलोत जो आए हैं भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके, उनको बिजवासन से सीट टिकट दी गई है और उनके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के पहले जो एमएलए थे कर्नल देवेंद्र सहरावत, उनको वहां पर उतारा गया कांग्रेस की तरफ से। तो वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे बड़ी सीटों पर परेश वर्मा को देखिए नई दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया है। तो इस तरह से न केवल जनकपुरी में आशीष सूद को, जो कि खुद एक बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको उतारा गया है। कई ऐसे सीट्स पर जो है वो बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आपने अभी आंकड़े बताए, पिछली बार से लेकर के अभी के आंकड़ों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोतरी करी और इस बार भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को शानदार तरीके से कंडक्ट करेगी, लड़ेगी। वो अपने कैंडिडेट्स के साथ जम करके प्रचार प्रसार करेगी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस चुनावी अभियान में रोड शो करते हुए या रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। और दिल्ली का माहौल बदलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे लगातार आरोप लग रहा था कि वो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, यमुना को एक ऐसी नदी बना देंगे जहां पर लोग डुबकी लगाया करेंगे, उसके पानी को पिया करेंगे। लेकिन उनके जो वायदे थे वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते दिखाई दिए। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ पोल खोल का जो अभियान चला, कितने उनके नेता थे जो जेल की हवा काट करके वापस आए। खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी वहां पर अरविंद केजरीवाल को और आतिशी को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। तो अभी हलचल तेज हो जाएगी और देखना होगा कि क्या कुछ आरोप निकल करके आते हैं, किस तरह से तमाम पार्टियां अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही मुकेश अगर देखिए तो इस बार चुनावी मुद्दे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो उस दौरान एक सवाल भी निकलकर सामने आया फ्री बीज का। और अगर हम देखें तो इस बार फ्री बीज का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश आपके पास वापस आएंगे। जी मुकेश, माफी चाहूंगी, आपके पास वापस आएंगे अभी कुछ देर में। लेकिन इसी के साथ ऋषि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। ऋषि, इस बार कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त का हर बार की तरह इस बार भी शायराना अंदाज देखने को मिला और शायरी के साथ ही उन्होंने शुरुआत भी की। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से उन्हें पता था, जिस तरीके से उनसे सवाल भी पूछे गए और तमाम तैयारियों के साथ वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दिल्ली की जो तारीखें थी वो तो हमें बता दिया गया कि 5 तारीख को है और 8 को उसका मतदान है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस मायने में और ज़्यादा याद रखा जाएगा कि तमाम ऐसे सवाल जिनको के लोग उत्सुक थे कि उनका क्या जवाब देंगे, उसको बहुत साफगोई के साथ उन्होंने रखा। और कम से कम इस बात को भी रेखांकित किया कि उन्होंने जो भी प्रयास किए अपनी ईमानदारी से प्रयास किए, ये उनका दावा रहा। तमाम शेर व शायरी भी उनकी तरफ से की गई। 3 शेर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़े और आरोप प्रत्यारोप के जो तमाम बातें रहीं, इन सब को लेकर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केंद्रित रही। हर उस सवाल को लेकर उन्होंने जवाब दिया जिसको कि अब तक मीडिया में हमने देखा या उस पर तमाम खबरें बनी। इन सब चीज़ों को उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि उनका जो तजुर्बा रहा है, उन्होंने एक लंबा कार्यकाल चुनाव आयोग के तौर पर यहाँ पर पूरा किया है। और 18 फरवरी को जब ये उनका ये कार्यकाल आखिरी होगा, उससे पहले ये दिल्ली में जब ये विधानसभा का चुनाव पूरा कराकर जब वो रिटायर होंगे, उसके बाद की रूपरेखा भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से देश भर के सामने रखी। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीईसी राजीव कुमार की, एक यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर देखी जा सकती है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस तरीके से बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और ये इस बात को रेखांकित किया कि जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है और जो पारदर्शिता है वो उनका मूल लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 70 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो चुनाव की जो प्रक्रिया है हर जगह पर उसको पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने
बड़े शायराना अंदाज में भी रखा कि आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जवाब देना उनकी ज़रूरत है और देश को ज़रूरत है, और इसका जवाब वो लगातार देते रहेंगे। जी, और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि, आपके पास वापस आएंगे, माफ कीजिएगा, धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सियासी घमासान तो मचाई है, सर्दी बेशक बढ़ रही है, लेकिन गर्मी का जो चुनावी माहौल है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है, चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, पोस्टर वॉर भी जारी है, और अब आज कहीं ना कहीं तारीखों के ऐलान के बाद अब और सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आएंगी दिल्ली के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा है, और दिल्ली में जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कड़ाके की ठंड है, लेकिन कड़ाके की ठंड के साथ ही जो राजनीति का जो पारा है वो केवल हाई हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा की, तो चुनाव के तारीखों के घोषणा के बाद अब यही बचा है कि जो आम आदमी पार्टी ने अभी 70 जो प्रत्याशी हैं, 70 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का जो अभी जो प्रत्याशी की संख्या 48 है, उनके भी शेष प्रत्याशी का आना बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी 29 प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। तो चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब एक लिस्ट आना बाकी है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी के जो सभी उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, तो उसके बाद जो दिल्ली में जो धुआंधार जो चुनाव प्रचार का जो एक तरीके से रूप हमको देखने को मिलेगा। और जहां तक आपने जो आरोप और प्रत्यारोप की बात की, बेशक दिल्ली में अभी जो एक तरह से कहे कि टिकट नहीं बटा है सारे के सारे कैंडिडेटों का, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है सियासी दलों के बीच में, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर बिल्कुल जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए रोज एक के बाद एक नए जो कह सकते हैं कि तुरुप का पत्ता अपने तर्कस से निकाल रहे हैं। और जिस तरीके से जो शीश महल के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो शराब माफियाओं को जो फायदा पहुंचाने के मुद्दे पर जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, जिस तरीके से जो दिल्ली की आम जन की समस्याओं को लेकर, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता के साथ किए गए बिल्कुल धीरज, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में बेहद ही खास और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार चुनावी मुद्दे 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दों की भरमार इस बार दिल्ली में नजर आ रही है। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, बात करें अगर चुनावी मुद्दों की, चाहे फ्रीबीज की बात हो, या फिर बात हो दिल्ली में प्रदूषित नदी की, या फिर बात हो प्रदूषण की, या फिर बात हो सड़कों के खस्ता हाल की, या फिर बात हो पीने के साफ पानी की, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा खास है, शीश महल का मुद्दा सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दिल्ली वासियों को इस बार बहुत सोच समझ कर कहीं ना कहीं मतदान होगा, क्योंकि मुद्दों की भरमार है दिल्ली में। बिल्कुल मुद्दों की भरमार है, और जिस तरह से फ्री के जुमले पर यह सरकार पिछले 10 साल से खड़ी हुई है, लेकिन स्थिति देखिए बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप जाकर के देखें तो सड़कें बेहाल हैं। यमुना का हाल हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा था, किस तरह का वायु प्रदूषण से कैसे बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने को मिल रहा था, क्योंकि इतनी बुरी नौबत आ गई थी। आप स्प्रिंकल चला रहे हैं, वाटर कैन चला रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जिस तरह से आप वायदे करते हैं, अभी इन्होंने 2100 रुपए का और एक जुमला छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी को अब यह समझना पड़ेगा कि उन्हें बर्बादी देखनी है फ्री के चक्कर में, या अपना भविष्य देखना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर उज्जवल भविष्य की बात करें, बच्चों के भविष्य की बात करें, तो उन्हें सोच समझ के अपना हर एक मत देना पड़ेगा। और इस बार का चुनावी संग्राम हर मायने में बहुत शानदार होने वाला है। और बिल्कुल मुकेश, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो इस बार पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, और इसी के साथ ऐलान हो चुका है 5 फरवरी को होगा दिल्ली में मतदान। उसके बाद 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, और हर किसी को इंतजार है उस दिन का जब दिल्ली के अंदर ये पता लगेगा, ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस पार्टी ने कितनी मेहनत की और किस पार्टी को उसकी मेहनत का नतीजा मिला है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खास मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।